अस्सलाम वालेकुम। मीनार पाकिस्तान में हुए वाक़े की वजह से पूरी कौम दो हिस्सों में बट गई हुई है। एक वो तबका है जो इस लड़की को डिफेंड कर रहा है और एक वो तबका है जो कह रहा है कि नहीं जी, इस लड़की ने खुद से कुछ गलत हरकतें की जिसकी वजह से लड़के माइल हुए हैं, तो इस तरह का वाक़या पेश आया। सर, इस लड़की ने अगरचे गलत हरकतें की भी हों तो किसी को कोई हक नहीं पहुंचता, किसी कानून के तहत, ना इस्लामिक रूल के तहत कोई हक नहीं पहुंचता कि फर्द वाहिद उठ के तो किसी को सजा या जजा देने का मामला शुरू कर दे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप इन 400 लोगों को उठा के फांसी दें और चौक में लटका दें एक हफ्ते के लिए, तो ये वाक़यात फिर से रोनुमा होंगे, क्योंकि आप उसकी बेस की तरफ नहीं जाते, रीजन को नहीं ढूंढते। सर, दांत में दर्द हो, उसकी वजह से सर में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप सर दर्द की दवाई लेने चले जाते हैं या डॉक्टर आपको सर दर्द की दवाई दे देता है और आपके दांत का इलाज नहीं करता। मेरी कौम का मसला सिर्फ तरबियत का है। पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से एक अजीब सी भटंगी सी कौम इन्होंने बना दी है जिसमें तरबियत का एलिमेंट, माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा पीरियड नहीं या ऐसी कोई क्लास का इंतजाम नहीं किया जाता कि जिसमें तकरीबन एक हफ्ते में एक दिन के लिए बच्चों को तरबियत का कोई एलिमेंट भी होना चाहिए। या माँ बाप जो बच्चों को स्कूल या कॉलेजेस में भेजते हैं या यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, उनको पेरेंटिंग स्किल सिखाए जाएं कि अपने बच्चों को आपने कैसे तरबियत करनी है। आप 1000 साल भी लगे रहें, शोर ववेला मचाएं, जितनी मर्जी मार्केट में इस तरह के वाकयात को लेके निकल आए, कुछ नहीं होना। इस कौम को तरबियत देनी चाहिए। और ये लड़के ही ऐसे नहीं हैं, लड़कियां भी ऐसी हैं। अब आप देख लीजिए, पिछले काफी अरसा से टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के दूसरे फेसबुक ले लें या यूट्यूब ले लें, इन तमाम पे लड़के लड़कियों ने चैनल खोले हुए हैं। उठते हैं और जाके शॉपिंग मॉल में और पार्कों में जाके मुख्तलिफ किस्म के लड़के लड़कियां डर्टी क्वेश्चन करती हैं, डबल मीनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहेलियां पूछी जाती हैं। आप मुझे बताएं, दूसरी तरफ उठा के देखें, कुछ लड़कियां मर्दाना अमराज मखसूसा के ऊपर बहुत लंबे लेक्चर दे रही हैं। कुछ माशाल्लाह इससे भी आगे की निकली हैं कि कैसे रिलेशन लड़की लड़की ने आपस में निभाना है और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। मेरी अखलाकियात मुझे रोकती हैं कि मैं वो सेंटेंस, उनके कहे हुए सेंटेंस दोहरा दूं। अगर इसी तरह चलता रहा तो सर इंशाल्लाह जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और फेम हासिल करने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पे छाए हुए नए टिकटॉकर या टिकटॉक स्टार कह लीजिए, या ये अपने आप में अपनी एक दुनिया बसाए हुए जो लोग हैं ना, इनमें लड़के हैं या लड़कियां, इस तरह की प्रोपागेंडाज भी निकालते हैं। अब ये यासिर शामी साहब को बड़ा दुख उठा था क्योंकि इस लड़की ने तो 14 अगस्त को ये वाकया पेश आया, 15 को बड़ा नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी और 2-3 दिन के बाद यासिर शामी साहब इसे लेकर गए हैं कि यार इतना बड़ा वाकया पेश आ गया, माशाल्लाह, चलो जी FIR कटाओ। FIR भी कटवा दी, उन्होंने इंटरव्यू भी किया और वहां से इकरारुल हसन भी आ गए हैं, खुदा ने अच्छा किया है कि मुझे बेटियां नहीं दी। तो सर, 2 बुढ़ियां दे देती ने, उन्होंने भी टिकटॉक के लेके आओ। आप क्यों नहीं लाते? यासिर शामी साहब की बहनें कहां पे हैं? जो अगर इतना ही अच्छा काम ये लड़की कर रही थी, आप भी करवाएं। और इस लड़की को थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहिए कि आप लोगों को जब कोई वाकया पेश आ जाता है तो आप बड़ी मुदब्बर मुदल्लिल सी होके सर पे दुपट्टा और नजरें झुकाई हुई, तो आपकी वीडियो में क्या यही कुछ हो रहा होता है? आप वीडियो वाला लिबास पहन के क्यों नहीं आती? सिंपैथी हासिल करनी होती है, रंगबाजी करते हैं आप लोग। सर, अल्लाह ताला ने कुरान दिया था आपको तरबियत हासिल करने के लिए, ज़ाब्ता हयात का था उसे। कुरान हमने सिर्फ 2 कामों के लिए रखा हुआ है। पहले सूरह यासीन सुनाओ जो बंदा मारना रहा हो, फिर जो फौत हो जाते पढ़ के उन्हें बख्शा दो। यही तो कुरान का कोई फायदा नहीं ना आप उससे हासिल कर रहे। कल को इसी से क्वेश्चन अल्लाह ताला आपसे पूछते तो क्या जवाब है हमारे पास कि मैं जी टिकटॉक बनाने लगा ऐसा। और ये यासिर शामी साहब और ये इकरारुल हसन साहब से एक गुजारिश है, अगर आपको इतना दुख उठा है ना, खुदा के लिए, आपकी एक की बेटी है तो दूसरे की बहन है, वो कह चुके हैं ना इस वीडियो में, अपने किए हुए इंटरव्यू में। आप इस वाक्य को मजबूती से पकड़ लें और जब तक कैफरे किरदार तक वो लोग ना पहुंच जाएं, आपने पीछा नहीं छोड़ना। आपको 2-2.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हुए हैं, यासिर शामी उधर, इकरारुल हसन उधर। खुदा का खौफ खाएं, हर चीज में से मजे ना ढूंढा करें। इस कौम को किसी तरफ जा लेने दें। जिन कंट्रियों में ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन लड़कियां पूछती हैं, सड़कों पे खड़े होके डबल मीनिंग के पजल्स पूछती हैं, उन कंट्रियों में ब्रोथल हाउसेस भी हैं।
मेरी कंट्री 'ਚ मुंडा जवान होंदा 14-15 साल ਨੂੰ शादी ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ 28-30 साल ਨੂੰ तो दरमियानी टाइम पीरियड के अंदर उसे जो रोज़ा रखवाया हुआ है तो उसे फिर रोज़ा रख लेने दें। मार्केट में आप उतार देते हैं ऐसी गंदी और फहश किस्म की वीडियोस और फिर कहते हैं उस पर उसके ईमान को टेस्ट किया जाए। नहीं ईमान टेस्ट होना सर, गोरा भी नहीं टेस्ट करवाता। आपको मार्केट में से एक गंदी प्रोडक्ट भी उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप फ्री हैंड दे दें, जो मर्जी जिस तरह की मर्जी गंदी गुफ्तगू करता फिरे और बाद में अब ये लड़की को देख लें, इसकी तमाम आप वीडियोस निकाल के देखें क्या कर रही हैं। वो रैम्बो की बाहों में झूल रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है बसंत के मौका पर एक दफा मैं कजाफी स्टेडियम गया, आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। तब ये प्रोग्राम हुआ करते थे, फखरे आलम, नज़म शराज और बहुत सारे और भी लोग आए हुए थे। इसी तरह की हरकत मैनेजमेंट के एक लड़के ने उठ के नाचती हुई लड़की के साथ कर दी। हॉल में से उठे 2 लड़के, उन्होंने भी छलांग लगाई और वही हरकत की। मैनेजमेंट के 10 लड़कों ने उस लड़के को मारा है और वहां से हजारों लड़कों ने आके मैनेजमेंट को मारा है। पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया था। और सर जब आप दावत देते हैं तो अगला बंदा तो इस चक्कर में पहले बैठा होता है। अब ये लड़की वहां पे फ्लाइंग किस दे रही थी या रैम्बो की बाहों में झूलती हुई अंदर एंटर हुई है, इसको जस्टिफाई करें ना। ये जो ज्यादा फनियर बने हुए हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, आजाद माशरा होना चाहिए। लेकिन जिन कंट्रियों को फर्स्ट वर्ल्ड आप कहते हैं ना, वहां पे भी यही वाकयात पेश आते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो पूरी रिपोर्ट शाया करूं कि जिसके अंदर पूरी रैंकिंग दी हुई है कि किस कंट्री में जिनसी तशद्दुद हुआ है लड़कियों के साथ या औरतों के साथ पिछले 1 साल के अंदर। उनकी रैंकिंग में पाकिस्तान कोई पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में नहीं है, बहुत नीचे है। और खुदा के लिए आपकी इन गंदी हरकतों की वजह से थोड़ी सी सस्ती शोहरत हासिल जब आप करते हैं ना, कल को अगर खलीज टाइम, गल्फ न्यूज़ में, क्योंकि हम दुबई में बैठे हुए हैं, अगर यही अखबार में पेश टाइटल बन के आ जाता है, कोई टिकर चल जाता है किसी मीडिया में, क्या जवाब दें? पाकिस्तान इस तरह का है, ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। अपने बच्चों को अखलाक सिखाएं, अपने बच्चों को अखलाक सिखाएं। को थोड़ा सा उन्हें सिखाने से पहले आप पेरेंट्स को खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये माशरा इसी तरह चलता जाएगा। जब इमरान खान से पूछा था तब भी उसने ये बात की थी, इंटरनेशनल मीडिया पे एक एंकर ने उससे आके पूछा कि जी आप लड़कियों के लिबास के आपको एतराज है? तो उन्होंने कहा मुझे एतराज नहीं है, मेरा कल्चर इस तरह का है कि अगर हिजानी कैफियत आपकी इस लिबास की वजह से पैदा होती है तो आपके यहाँ तो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, नाइट्स क्लब है, ब्रोथल हाउसेज है, वहां पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में तरबियत के एलिमेंट को यकसर इग्नोर नहीं किया गया, बल्कि हमारे यहाँ तो कैंटीन्स और इंटरनेट कैफे इस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटियों के करीब करीब बनाए हुए हैं कि वहां पे केबन बनाए। केबन बनाने का क्या चक्कर है सर? केबन में क्या होना है? ये केबन क्यों बनाए जाते हैं? और महंगी बिकती हैं कैंटीन्स और कैफेज, रेंट बड़ा हाई होता है। ये आप तरबियत दे रहे हैं अपने बच्चों को? लगे रहे। इस तरह के हजारों वाकयात फिर से पेश आएंगे जब तक आप इसके मुहर्रकात की तरफ नहीं जाते, इसके रीजन को नहीं ढूंढते और इसको रिजॉल्व नहीं करते। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।